हेलो जी, राधे राधे, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और आप लोग ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो जी, दोपहर का ये टाइम है और मैंने कपड़े धुलने के लिए मशीन लगाई हुई थी। जब मैं दोपहर में ना छत पर बैठने के लिए आती हूँ धूप में, तो उसी टाइम में मशीन लगा देती हूँ। धूप में बैठना भी हो जाता है और काम का काम हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ कपड़े धुल के मैंने सुखा लिए थे मशीन में ही, उनको फैला दूंगी। सारे जो गरम मोटे मोटे कपड़े थे वही धुल दिए हैं मैंने पहले, कि ये सूख जाएंगे, और बाकी जो अब धुलेंगे वो सुखा दूंगी मैं कल को, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। 1-2 घंटे के लिए ही धूप रहती है छत पर, फिर चली जाती है, क्योंकि ठंड का मौसम है और आजकल तो भयंकर वाली ठंड हो रही है, धुंध पड़ रही है सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा। तो जी बस ये हो गया है शाम का टाइम। यहाँ पर मैंने चाय वाय बनाई थी अपने लिए और साथ के साथ ही मैंने सब्जी की भी तैयारी कर ली थी। तैयारी क्या है, यहाँ पर मैंने बना ही दी है मटर पनीर की सब्जी। और मटर पनीर की रेसिपी मैंने आप लोगों से कई बार शेयर की है, इसलिए रेसिपी पूरी मैंने शेयर नहीं की है। तो बस यहाँ पर साथ के साथ रोटियां सेक दूंगी, और जो सब्जी मैंने बनाई है बिना लहसुन प्याज के ही बनाई है, तो कान्हा जी को भी भोग लगा दूंगी मैं। तो जी यहाँ पर देखिए कान्हा जी के लिए प्लेट तैयार है, सब्जी रोटी, और मीठे के लिए मैंने रख दिया है यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वाला लड्डू। तो जी कान्हा जी को भोग लगाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद आ गई थी मैं इधर रूम में, क्योंकि पतिदेव का फोन आया था, उनको मार्केट में कुछ काम था। तो मैंने सोचा चलो मैं भी चली जाऊंगी, एक दो काम मुझे भी है, थोड़ा सा सामान लेकर आना है। तो इसलिए बस यहाँ पर मैंने कपड़े चेंज करके बस अपने बाल वाल सेट कर लूंगी, क्योंकि सुबह से ना टोपी में फिर बाल खराब ही हो जाते हैं। वैसे तो ठंड है, ठंड की वजह से टोपी लगानी ही पड़ती है, पर बाल ना बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो इसलिए मैं चोटी ही करके रखती हूँ, फिर भी उलझ जाते हैं टोपी में बाल। तो यहाँ पर बस फटाफट से चोटी करूँगी अपनी, और बस बाल वाल सेट करके जब तक पतिदेव आ जाएंगे उसके बाद जाएंगे मार्केट। तो जी यहाँ पर देखिए हल्का फुल्का तैयार होकर हम चल दिए थे मार्केट, और रात ही हो गई थी। पर मार्केट जो है 8-8:30 बजे तक खुली होती है, तो इसलिए। और मार्केट से मैं आपको बता दूं मुझे क्या लेना था। एक तो मुझे जो कंबल है हमारे, उनके लिए कवर भी लेने थे, और अपनी भतीजी के लिए ना मुझे वो बनाना था स्वेटर, तो उसके लिए ऊन लेनी थी मुझे। तो हम सबसे पहले ऊन वाली ही दुकान पर जा रहे थे, तो काफ़ी दूर है वो, मार्केट में लास्ट में जाके ही है। तो ऊन देख लेंगे सबसे पहले, उसके बाद जो और सामान होगा ले लेंगे।
तो जी बस देखिए यहाँ पर ऊन वाली शॉप पर पहुँच गए थे हम। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे कलेक्शन आए हुए हैं ऊन के। पर जो चमक-दमक वाली है वो मैंने नहीं ली थी ऊन, सिंपल ही ली थी क्योंकि बच्चे के लिए लेना है, मेरी भतीजी के लिए। तो ये वाला मैंने लिया था क्रीम कलर और वाइन कलर का कॉम्बिनेशन करके। उसके बाद बस फिर हम चल दिए थे और 2-3 साल हो गए मैंने कुछ बुना नहीं था, तो इसलिए मुझे आइडिया भी नहीं हो रहा था कि कौन-सा कलर लूँ, कौन-सा नहीं। उसके बाद हम आए थे सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए और सब्जी वगैरह लेकर फिर हम लेने चले गए थे कंबल के कवर वगैरह। तो बस घर आते ही फिर मैंने सैर करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि इनको भी खाना नहीं खाना था अभी और दोनों भाई आए नहीं थे अभी, पतिदेव ही आए थे थोड़ा-सा जल्दी मार्केट जाना था इसलिए। और ये सब सामान लेकर आई थी मैं, ये स्वेटर भी लेकर आई थी एक, जैसे वेलवेट वगैरह के सूट पहनते हैं ना, तो उनके ऊपर जो है ना कार्डिगन वगैरह नहीं पहने जाते हैं, तो इसलिए मैं ये स्वेटर ले आई थी। और ये कवर थे कुछ 4 कवर थे, एक ऊपर वाले रूम का, दोनों भाइयों वाले रूम का, दोनों बच्चों के थे सिंगल वाले कवर और एक हमारे वाले रूम का था। बल्कि लड्डू ने तो एकदम से चढ़ा लिया था अपने कंबल पर कवर। और बाकी जो रह गए हैं मैं चढ़ा लूँगी कल को जब साफ-सफाई करूँगी उस टाइम पर। और यहाँ पर फिर आ गई थी मैं किचन में। रोटियाँ मैंने सेक दी थी पतिदेव के लिए भी और दोनों भाइयों के लिए भी, फटाफट से इनको खाना लगाकर दे दूँगी। और मैंने मलाई ना फ्रिज से बाहर निकाली हुई थी, मलाई से मक्खन भी बनाना है मुझे और साथ-साथ में ही करूँगी किचन की क्लीनिंग। तो इस भयंकर वाली ठंड में ऐसे ही हाथों हाथ निपटाती हूँ मैं घर के ढेरों काम, तब जाके काम चलता है। और क्या कहते हैं, पहले मैं मक्खन बना लूँगी उसके बाद ही करूँगी किचन क्लीनिंग, क्योंकि जब तक मक्खन का घी बनाऊँगी तब तक जो है बर्तन वगैरह भी साफ कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपने भाई को खाना दे दिया था, वो लेकर चला गया है अपना दोनों का, और पतिदेव को भी खाना दे दिया है, उन्होंने भी खा लिया है। खाना-वाना सबका हो गया है और अब बस वो करूँगी मैं मलाई से मक्खन निकाल लूँगी। तो जी यहाँ पर देखिए मैंने मलाई जो निकाल कर रखी हुई थी सुबह से बाहर ही रखी हुई थी ये, और इसमें हल्का-सा मैंने बिल्कुल हल्का-सा गर्म पानी डाला है और ज़रूरत के हिसाब से बाद में डाल लेंगे अगर मुझे ज़रूरत लगी तो। वैसे तो हो ही जाएगा, थोड़ा-सा गर्म पानी डालने के बाद हो ही जाता है। जब मैंने पहले ही फ्रिज से बाहर निकाल दिया था इसको, अगर फ्रिज से बाहर मतलब साथ के साथ ही निकालें तो फिर ज़्यादा गर्म पानी डालना पड़ता है। तो जी बस मलाई से मक्खन बना लेंगे और बस इस वीडियो का एंड करेंगे यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।